हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज करेंगे पार्ट 2 ऑफ पेपर कंडक्टेड फॉर नगर पालिका जेएसएससी ऑन 29th अक्टूबर। 20 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड 21st क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। अपने पेन पेपर लेकर बैठिए। कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको नोट करिए। दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन बिकॉज द सिलेबस इज सेम। 20 क्वेश्चंस तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस वीडियो। 21st से आज शुरुआत कर रहे हैं। बाय व्हाट मेटाफर डज रविंद्रनाथ टैगोर ट्राई टू इम्प्लाई दैट द डिस्कशन बिटवीन द कपल एट द स्टार्ट ऑफ द कास्ट अवे शॉर्ट स्टोरी वॉज लैकिंग इन फोकस और डायरेक्शन? Like a rudderless boat, like a captainless sea, like a wheelless train, or like a goalieless football team. These are the lines initially which are mentioned. Every married couple will at once understand that the conversation was not quite so brief as I have reported it. The matter was not difficult, but the argument for and against did not advance it towards a solution. Like a rudderless boat, the discussion kept turning round and round the same point and at last threatened to be overwhelmed in a flood of tears. रडरलेस बोट से कंपेयर किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द प्रेयर रूम वॉज बीइंग क्लीन। तो वॉज बीइंग जब आ जाता है तब हमें पैसिव में कंटिन्यूस टेंस ढूंढना चाहिए। कंटिन्यूस टेंस में भी वॉज आएगा तो यहाँ रहेगा आई वॉज क्लीनिंग द प्रेयर रूम। 23rd क्वेश्चन में हमें ऑब्सोलीट का सिनोनिम बताना है जो कि रहेगा प्रिमेबल, बहुत पुराने टाइम का। इन एसी बॉक्स हिस्ट्री 24th क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टर्म्स ऑफ जेंडर इन Germanic language, which of these is a correct statement? English has 4 genders. No, English has no neuter gender. Neuter gender English ने adopt किया था. All nouns naming living creature are masculine or feminine according to the sex of the individual and all other are neutral. So English has adopted neutral gender. ये होना चाहिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। Next question, question 25. Siddhartha told Ayush that Pratyush came every Thursday. तो ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है। केम का कम तो हो ही जाएगा। सिद्धार्थ टोल्ड आयुष दैट प्रत्यूष, अब प्रत्यूष के साथ कम तो आएगा नहीं, प्रत्यूष के साथ क्या आएगा, कम्स। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, प्रत्यूष कम्स एवरी थर्सडे। इन जवाहरलाल नेहरू's Kamala Nehru, how does Nehru describes Kamala as being when they wed? Very modest and unassuming. That is the right answer. Next question. In the speech made by M.K. Gandhi on voluntary poverty, what is the main problem of having ownership of an item? If I kept anything as my own, जो कि गांधी जी ने लिखा, अगर मैं अपनी कोई खास चीज रखता हूँ, पोजेस करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ, आई हैड टू डिफेंड इट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। तो मुझे साथ साथ ये भी एक पोजेसिवनेस आ जाती है कि मुझे सारी दुनिया से इसको बचा कर रखना है। तो क्या होता है, दिमाग में हमेशा उसको बचाने का डर। मान लीजिए कि आपके पास आपको नए नए कुछ कॉइन्स मिले, गोल्ड कॉइन्स बहुत सारे कहीं से मिल गए एक्सकेवेशन करके, तो सबसे ज़्यादा ट्रबल क्या आएगी कि आप उसको बचाते ही रहोगे पूरी दुनिया से। सो ऑप्शन डी हियर विल बी दी राइट आंसर। 28 क्वेश्चन को तो आप जानती हैं, पी बाला सुब्रमण्यम की बुक मैंने आपको पूरी डिटेल में पढ़ाई है। आईपीए की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। Question 29. In the play The Tempest by Shakespeare, Stephano and Caliban are joined by Dash in the plot to kill Prospero and install Stephano as the king of Ireland. यहाँ जवाब रहेगा हमारा Trinculo, option C. The plan Stephello, Trinculo and mostly Caliban formulate is to wait for Prospero to take his afternoon nap, then burn his magic books as with them he is powerless and he is weak without the books. They then plan to cut his wizard or his throat and drive a stake through his heart or beat him to death, and hence there will be a new king.
Next question. In the poem Telephone Conversation, what chemical name attribution does Bolsoinka make when attributing the color of the sole of the feet? The correct answer is peroxide. The rest of me, palm of my hand, soles of my feet are a peroxide blonde. Option D here will be the right answer. Next question. In Nora Russi and Tom Call's letter to a teacher, the first letter refers to a certain academic pursuit as a magistrate, which is a dash 4-year upper school pursuit for a diploma in elementary teaching. Exact line जो लिखी थी that was 2 years ago when I was a first magistrate. You used to make me feel shy. Magistrate, a 4-year upper school leading to a diploma for elementary school teacher. 4-year upper school leading. तो 4 यहाँ पर right answer रहेगा. Next question. In Discipline for Daily Life, Lewis Mumford says that to create balanced human beings, weight must be given to dash the same as science, invention and practical organization. इसकी exact lines मैं बताने वाली हूँ आपको. Weight to the arousal of emotions and the expression of moral and aesthetic values as we now give to science, to invention, to practical organization. तो यहाँ पर हमारा क्या राइट आंसर रहेगा? इमोशंस एंड टू एक्सप्रेशन. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी हियर विल बी दी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टूज का एंटोनिम देखना है. स्टूज का एंटोनिम है बॉस. और नेक्स्ट क्वेश्चन में बाइलेबियल प्लोजिव, ये कौन सा वर्ड है? दैट इज स्पाई. स्पाई, स्पाइस, स्पाइक, इस तरीके के वर्ड्स में बाइलेबियल प्लोजिव होता है. डिटेल में देखने के लिए आपको फोनेटिक्स के वीडियोस देखने चाहिए मेरे. नेक्स्ट क्वेश्चन. On the strength of which of these does C.E.M. Joad say in The Civilization of Today that the world now truly stands a chance to become a whole, a single place as opposed to a multitude of insular places? C.E.M. Joad क्या कहते हैं पहले वो सुनते हैं. C.E.M. Joad say in The Civilization of Today that the world now truly stands a chance to become a whole, a single place as opposed to multiple insular places because he says कि अब हर चीज की ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है. Anything you can get from any part of the world. The large scale globalization achieved in trade. Option A here will be the right answer. Next question, question 36. Several ways exist to accomplish articulation, one of which is stop. बाकी कितने हैं total ways? There are total 6 manners of articulation. Stop, fricative, effricate, nasal, liquid and glide. नोट कर लीजिए. Stop, fricative, effricate, nasal, liquid and glide. Next question. Dash is credited with Kamala Nehru's transformation from being a modest, unassuming and orthodox woman to a great source of strength and inspiration to Nehru. ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर रहना चाहिए. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दी आंसर की. उनके लिए गवर्नेंस अपॉइंट की गई थी. द इंग्लिश गवर्नेंस ऑफ द नेहरू सिस्टर वॉज गिवन एन एडिशनल चार्ज दैट ऑफ ग्रूमिंग कमला नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है. द चिकन इज रेडी टू ईट. दो मतलब हो सकते हैं, या तो चिकन को भूख लगी है, अब चिकन कुछ और खाने के लिए तैयार है, या फिर चिकन प्रिपेयर हो चुका है, अब कोई भी आकर चिकन को खा सकता है. चिकन इज रेडी to be fed or to be eaten by someone else. Two meanings can be there और ये मीनिंग स्ट्रक्चरल लेवल पर हैं सेंटेंस के. सिंटेक्टिक एम्बिग्विटी कहते हैं हम इसको, और यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन क्लॉज लेवल यूज करेंगे. किसी वर्ड के मीनिंग में हमें कोई ट्रबल नहीं है, किसी लेटर के मीनिंग में हमें कोई ट्रबल नहीं है, पूरे पैराग्राफ लेवल पर कोई ट्रबल नहीं है. इट इज द क्लॉज लेवल. Next question. Nunez, the hero of H.G. Wells' short story, The Country of the Blind, hails from which South American country? The correct answer is Ecuador. Option B here is the right answer. He is a guide of the fictitious mountain Parascotopetl.
located in Ecuador. According to P. Ledgeford's book titled A Course in Phonetics, what is diacritics? किसी ने शायद एक वर्ड सुना होगा, नुक्ता। जावेद अख्तर के मुंह से मैंने बहुत बार ये वर्ड सुना है, नुक्ता ठीक नहीं था। कभी कभी हम एक छोटा सा मार्क लगा देते हैं किसी अल्फाबेट के किसी अक्षर के नीचे, जैसे कि ज है, जब नुक्ता लगा दिया जाता है तो इट बिकम्स ज। हुजूम और हुजूम दो अलग अलग वर्ड्स बन जाते हैं ना, उसी तरीके से नुक्ता, जिसको कि इंग्लिश में डायक्रिटिक्स बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। प्रिसिशन इंक्रीजिंग स्मॉल मार्क्स एडिंग टू अ सिंबल टू मॉडिफाई इट्स वैल्यू। So diacritics are small signs that are added to a phonetic symbol in order to transcribe a sound that is related to but different from the sound that is usually denoted by the bare symbol. अदरवाइज उसका सिंबलिज्म नेम कुछ डिफरेंट होगा और एक स्पेशल सिंबल ऐड करके फोनेटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके फर्दर CGL एग्जाम्स में काम आएंगे एंड यू कैन गो थ्रू ऑल दीज एंड यू कैन एनहांस योर नॉलेज। और जिसने 29 को एग्जाम दिया है दे कैन check their performance too. Best of luck for any of your upcoming exam and please do not forget to share and subscribe to channel.